करना आगे को तो कुछ करना। Hello, everybody. Morning, sir. Good morning, guys. 2-4-5 मिनट और एक बार वेट कर लेते हैं ना। कुछ लोगों को और ज्वाइन करना होगा। लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी, है ना। स्टार्ट करते हैं फेस्टिवल। क्या पढ़ाओगे सर? हेलो गाइस। अरे तुषार आ गए क्या? एंड तुषार, टेक्नो, रीटा, रेडमी, प्रदीप, मोहन, सोनू म्यूट सॉरी कर सर। लो। म्यूट। I also speak Indian. Hello. Hello. Hello, Hanji sir. Good morning. Good morning. Okay, everybody, हम स्टार्ट करते हैं, राइट? तो देखो आज का हमारा सेशन जो है वो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग के ऊपर है कि नेटवर्किंग के अंदर नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे। नेटवर्किंग में क्या क्या चीजें होती हैं, जो नहीं जानते हैं इस चीज के बारे में कि नेटवर्किंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, नेटवर्किंग के अंदर क्या चीजें हम सीखते हैं, है ना। क्या सारी चीजें हमें जानने को मिलती है, नेटवर्किंग के अंदर क्या क्या सर्टिफिकेशंस होते हैं, एटलीस्ट उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और नेटवर्किंग का एज इंट्रोडक्शन कि नेटवर्क किस तरीके से वर्क करता है, नेटवर्क के अंदर क्या क्या सर्विसेज होती हैं, वो कैसे एनरोल होती है, किस तरीके से काम किया जाता है, नेटवर्किंग के अंदर कौन कौन से डिवाइसेज होते हैं और डिवाइसेज के ऊपर क्या वर्क होता है, किस टाइप का वर्क होता है ना। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं ना। अब देखो, सबसे पहले नेटवर्किंग के अंदर हम बात करें कि नेटवर्किंग के अंदर हम क्या चीजें सीखते हैं ना। जैसे एक नाम आपको पता है कि भाई नेटवर्किंग जो चीज हम करने जा रहे हैं, है ना। तो नेटवर्किंग होता क्या है?
अब देखो जैसे हम बात करें कि फेसबुक के पास कितने यूजर्स कनेक्ट हैं, मतलब कितने फेसबुक के डाउनलोड्स हैं, तो मान लेते हैं हम 5 बिलियंस लोग डाउनलोड मतलब एप्लीकेशंस के डाउनलोड हैं, तो वो उसका नेटवर्क है। और नेटवर्किंग क्या है कि सभी लोग किसी से भी बात करना चाहते हैं, एज अपने कनेक्शन के अंदर किसी से भी बात करना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं, वही नेटवर्किंग है। ग्रुप ऑफ मतलब एक ग्रुप के अंदर हमारे पास बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं, या बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे पास हैं, या किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर के पास हम कॉल करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो वही हमारा नेटवर्किंग है। जस्ट ए नंबर के हमारे पास 100 पीसीज है, राइट। जस्ट ए नंबर के हमारे पास 100 पीसीज है, तो वो हमारा क्या है, एक नेटवर्क है। हेलो हेलो एवरीबॉडी, सब लोग Yeah, म्यूट कर लेंगे आप, है ना। है ना, कि जस्ट ए नंबर की हम माने कि हमारे पास कितने सिस्टम्स हैं, 100 सिस्टम्स हैं, राइट। ये तो क्या है, हमारा एक नेटवर्क है ना। जस्ट ए नंबर की हमारे पास इतने पीसीस हैं, वो हमारा नेटवर्क है। नेटवर्किंग क्या है कि सभी सिस्टम्स एक दूसरे सिस्टम्स के साथ बात कर सकते हैं, मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। वही हमारा नेटवर्क है, वही नेटवर्किंग है। जैसे हम बात करें व्हाट्सएप लिस्ट, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप प्रोफाइल पे कितने लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, जैसे मान लेते हैं भाई 200 लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, तो ये जस्ट ए नंबर की हमारा नंबर, हमारे पास इतने लोग कनेक्ट हैं, ये हमारा नेटवर्क है कि भाई व्हाट्सएप के ऊपर इतने सारे लोग मेरे साथ कनेक्ट हैं, तो हमारा क्या है, एक नेटवर्क है, राइट। और नेटवर्किंग क्या है कि हमारे पास जितने भी लोग कनेक्ट हैं उन सभी से हम बात कर सकते हैं, मतलब किसी से हम बात करना चाहें तो वो नेटवर्किंग है। ओके, जैसे हम बात करें हमारे वेबिनार के अंदर कितने लोगों ने ज्वाइन किया, भाई 15 लोगों ने ज्वाइन किया, 20 लोगों ने किया, 30 लोगों ने किया, जितने भी लोगों ने किया वो जस्ट ए नंबर के हमारे पास इतने लोग कनेक्ट हुए हैं, राइट। वो एक नेटवर्क था। और नेटवर्किंग कि हम किसी से बात करना चाहें तो कर सकते हैं, वो नेटवर्किंग है। ओके, अब नेटवर्किंग के अंदर हम बात करें कि नेटवर्किंग के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है, नेटवर्क कैसे वर्क करता है। ओके, तो हम बात करें, जैसे आप लोगों के पास 2 सिस्टम्स होते हैं, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर आप कोई भी चीज, मतलब कोई डेटा, एक मान लेते हैं ये लैपटॉप है हमारे पास, एक लैपटॉप ये है, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप के ऊपर हम कोई भी चीज शेयर करने जा रहे हैं, है ना। जैसे हम केबल के थ्रू लगा के आप लोग शेयर कर सकते हो, या वाईफाई के थ्रू कर सकते हो, या ब्लूटूथ के थ्रू कर सकते हो, जो भी चीज आप बीच में एनरोल करवा रहे हो, तो किसी भी एक पार्ट से आप कर सकते हो कि मतलब कोई भी डेटा आपको शेयर करना है, तो डेटा एज इंटरनली प्रोसेस कैसे हो रहा है, किस तरीके से आप डेटा को शेयर कर पा रहे हो। ओके, तो नेटवर्किंग इज मतलब बैकएंड के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है कि जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है। इंटरनली जो प्रोसेस होता है वो कैसे काम करता है, आईपी एड्रेसेस कैसे काम करते हैं, कि आईपी एड्रेसेस क्या होता है, पब्लिक आईपी एड्रेसेस कैसे यूज करते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का क्या यूज होता है, कौन कौन सी क्लासेस के अंदर बटे होते हैं, कौन कौन से वर्जन्स के अंदर होता है, ये सारी चीजें हम नेटवर्किंग के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि जैसे गूगल के ऊपर हम कोई भी चीज सर्च करने जाते हैं, है ना, बेसिक नेटवर्किंग की हम बात कर रहे हैं। जैसे गूगल के ऊपर मान लो हमने कोई जो बेसिक कॉमन चीजें हम जो डेली यूज लेते हैं, उन्हीं चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। कि जैसे गूगल के ऊपर आपने कोई भी चीज सर्च किया है ना, google.com या कुछ भी चीज आपने सर्च किया, तो जो भी चीज आपने सर्च किया गूगल के पास, आप जो भी सर्च करते हो आपके पास पेज ओपन हो जाता है, तो पेज एग्जैक्ट में ओपन कैसे हो रहा है ना। एज ए नॉर्मल पर्सन हम यही बताएंगे भाई गूगल एक सर्च इंजन है, हमने सर्च किया वो सर्च हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी चीज आपने सर्च किया है उसके पीछे टेक्नोलॉजीज काम करती हैं, सर्विसेज काम करती हैं, और उन्हीं के थ्रू आपका पास जो पेज आप सर्च करने जाते हो, जो भी चीज आपने सर्च किया है वो चीज एग्जैक्ट आपके सामने सर्च हो जाती है। एज ए लाखों करोड़ों लोग जो चीज आप सर्च करने जा रहे हो वही चीज एग्जैक्ट चीज आपके पास लोग सर्च कर रहे हैं, और वो सर्च हो रहा है सभी के पास एग्जैक्ट वही चीज जो सर्च करना चाहते हैं, है ना। तो पीछे कौन कौन सी सर्विसेज काम करती हैं, जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कोई भी वेबसाइट आप सर्च करते हो तो वहां पे लिखा आता है HTTPS, है ना। डीएनएस सर्वर्स वहां पे काम करते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं, डीएचसीपी सर्वर वहां पे वर्क करता है ना। मतलब फाइल ट्रांसफर के लिए एफटीपी, टीएफटीपी, बहुत सारे सर्वर्स वहां पे वर्क करते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास पेज का एक्सेस होता है। ये सारी सर्विसेज कैसे वर्क करती हैं, किस तरीके से इनका काम होता है, ये कैसे हमारे साथ मैं ये एल्गोरिथम्स क्या है कि जो चीज हम सर्च करने जा रहे हैं, ऑटोमेटिक जो चीज हम सर्च कर रहे हैं वो एटलीस्ट हमारे पास एग्जैक्ट वही पेज ओपन होता है ना। एक इकोसिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है कि जैसे हम जो भी चीज वहां पे कोई भी नेटवर्क के ऊपर फ्लो करते हैं तो वो चीज एग्जैक्ट वही होती है जो हम करने जा रहे हैं, राइट। इंटरनेट के ऊपर हर एक पर्सन इंटरनेट का यूज कर रहा है। और नेटवर्किंग का रोल क्या है, देखो कोई भी चीज जैसा आप साइबर सिक्योरिटी सीखने जाते हो या कुछ भी चीज आप करने जाते हो, तो आप लोगों को पता है कि हर एक पर्सन, उसे साइबर सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं है ना, वो जानता हो या नहीं जानता हो, एज ए नॉर्मल पर्सन वो इंटरनेट यूज करना चाहता है, तो नेटवर्क का पार्ट हर जगह होगा। हर एक पर्सन के पास आज के टाइम में मोबाइल फोन है, इंटरनेट है ना। ठीक, कैसी भी कोई सा भी हम डिवाइस रख लें, लेकिन इंटरनेट नहीं है तो कुछ नहीं है उसके पास, राइट।
आज के टाइम ऐसा हो चुका है ना, ठीक है, आईफोन हम चलाते हो, चाहे एप्पल का लैपटॉप चलाते हो, कुछ भी चीज हम ऐसे यूज कर रहे हो, लेकिन इंटरनेट हमारे पास नहीं है तो वो भी हमें डब्बा ही लगता है। तो ऐसे एटलीस्ट नेटवर्किंग सबसे पहले मस्ट होता है कि नेटवर्क कैसे वर्क करता है किस तरीके, मतलब कौन कौन से टाइप्स होते हैं नेटवर्क के, या नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, वो सारी चीजें हम नेटवर्किंग के अंदर सीखते हैं। जैसे एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन के ऊपर आप कॉल कर रहे हो, जैसे हम बात करें कि एक मोबाइल फोन से, मेरा मोबाइल फोन इंडिया के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, एक मोबाइल फोन मेरे पास इंडिया में है और एक मोबाइल फोन मेरे पास यूएसए में है, राइट। और मैं इंडिया से किसी को कॉल कर रहा हूँ यूएसए के अंदर, तो मान लो ये मेरा कॉल जा कैसे रहा है कि भाई मेरे पास सामने वाले का कॉन्टेक्ट नंबर है और उसके थ्रू मैं कॉन्टेक्ट उसे कर पा रहा हूँ। ये बात करेक्ट है कि भाई उसका कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास है तो मैं उससे कॉन्टेक्ट कर पाता हूँ, लेकिन एज ए इंटरनली प्रोसेस कैसे होता है कि मेरा कॉल वहां पे लग जाता है, राइट, और मैं सामने वाले से बात कर पाता हूँ। तो बीच में जो टावर्स आते हैं, ये टावर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, जो स्विचिंग सेंटर्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं, डोमेन्स कैसे काम करते हैं, रूट सर्वर्स कैसे काम करते हैं, है ना, कि एग्जैक्ट उसी सिस्टम के पास हम कनेक्ट हो पाते हैं कि जिससे हमने कनेक्ट किया है, और जो भी हम वहाँ पे वॉइस बोल रहे हैं या सामने वाले से जो भी बात करना चाहते हैं, तो उसी सेम टाइम के ऊपर वो प्रोसेस कैसे होता है कि बहुत सारी सर्विसेज बैकएंड के अंदर काम करती हैं। एटलीस्ट वो नेटवर्क के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है, वो प्रोसेस कैसे होता है, वो सारी चीजें आप नेटवर्किंग के अंदर सीखते हो। ओके गाइस, तो ओके अब सर। देखो, हाँ, नेटवर्किंग के तरीके, और अब बात करें हम एज ए बेसिक बेसिक चीजों की हम बात कर रहे हैं। और देखो नेटवर्क के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा नेटवर्क के टाइप की नेटवर्क के टाइप पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क दो ही टाइप का होता है, लेकिन उसके अंदर ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफिकल के अंदर हम बात करें कि एक प्राइवेट नेटवर्क क्या है, पब्लिक नेटवर्क क्या है ना, तो एज ए हम बोले कि पब्लिक नेटवर्क कि सब लोग जो जिसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, और प्राइवेट जो हमारा पर्सनल हो, राइट। तो इसके अंदर ऑन द बेस ऑफ, इन्हीं के अंदर पार्ट है कि नेटवर्क के टाइप के अंदर ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया के अंदर आप लोगों ने नेटवर्क के जरूर ये नाम सुने होंगे, लैन वैन, है ना, लैन नेटवर्क, वैन नेटवर्क, है ना, कैन नेटवर्क, मैन नेटवर्क, और पैन नेटवर्क, और हैन नेटवर्क, ये सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी, है ना। मतलब ये नेटवर्क के टाइप्स हैं कि लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क, वैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क, कैन इज अ कैंपस एरिया नेटवर्क, वैन इज अ मैन इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, हैन इज अ होम एरिया नेटवर्क। तो जो ये नाम यहाँ पे दे रखे हैं नेटवर्क के, ये टाइप्स हैं ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफिकल, की लैन नेटवर्क क्या होता है, वैन नेटवर्क्स क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इनका ये नाम, मतलब नाम दिए क्यों गए हैं, ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, वैन नेटवर्क एक्चुअल में है क्या, लैन नेटवर्क एक्चुअल में है क्या, ये सारी चीजें आप नेटवर्किंग के अंदर सीखते हो। और नेटवर्क किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीजें, और नेटवर्क एटलीस्ट नेटवर्किंग के अंदर जो भी चीज आप करने जा रहे हो, तो ऐसे मतलब स्टार्टिंग कहाँ से आप इन चीजों में कर सकते हो कि नेटवर्किंग के अंदर आपको जाना है, या किसी भी चीज में आपने जाना है, या आईटी के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर आपको जाना है, या जो भी चीज आप करने जा रहे हो, तो एटलीस्ट कोई भी मोबाइल फोन भी आप यूज कर रहे हो या पीसी भी आप यूज कर रहे हो, तो उसके पीछे नेटवर्किंग है ना। इंटरनेट के ऊपर आप जब भी विजिट करते हो या किसी भी सिस्टम को आप कांटेक्ट करने जा रहे हो, तो सबसे पहले नेटवर्किंग स्टार्ट होता है कि नेटवर्किंग वो कैसे काम कर रहा है ना। क्योंकि जैसे यूट्यूब के ऊपर आपने कोई वीडियो भी चलाया, तो एटलीस्ट यूट्यूब के ऊपर वो वीडियोस डले हुए हैं तब आप उस वीडियो को देख पाते हो, लेकिन वो कैसे वर्क कर रहा है ना, एज ए बैकएंड के अंदर कैसे प्रोसेस होता है कि जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वही लोग, वही वीडियोस बहुत सारे लोग देख सकते हैं, मतलब पब्लिक के ऊपर है तो कोई भी उस वीडियो को देख सकता है, राइट। तो ये नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीजें आप नेटवर्किंग के अंदर सीखते हो। और हम बात करें अब नेटवर्किंग के अंदर कौन कौन से सर्टिफिकेशंस होते हैं कि जो आप एज ए सबसे ज्यादा जो ट्रेंड में चलते हैं कि नेटवर्किंग के अंदर आप जो चीजें कर सकते हो। अब देखो स्टार्टिंग होता है कि हम जो पढ़ते हैं नेटवर्किंग के अंदर, सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी पढ़ी जाती है वो सिस्को टेक्नोलॉजी पढ़ी जाती है, ठीक है। अब सिस्को क्या है, सिस्को एक कंपनी है जो नेटवर्किंग के डिवाइसेस बनाती है, जो ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस जो कंपनी है एज ए नेटवर्किंग के अंदर, वो सिस्को है, ठीक है गाइस। और सिस्को ने देखो नेटवर्किंग के डिवाइसेस बनाने वाली एकमात्र कंपनी सिस्को नहीं है, मतलब बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है वो सिस्को है। जैसे हम बात करें मोबाइल फोन बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज है ना, 100-150 कंपनीज होंगी मोबाइल फोन बनाने वाली, लेकिन फर्स्ट नंबर पे हम बात करें तो सबसे पहले आता आईफोन, है ना। तो ऐसे ही नेटवर्किंग अंदर बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे पालो अल्टो है, चेक पॉइंट है, जूनिपर है, माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम है, अरूबा है ना, फोर्टिनेट है, सिस्को है, साइबर ऑप्श है, मतलब ऐसी ही बहुत सारी कंपनीज है, डीलिंग है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो नेटवर्किंग के डिवाइसेस बनाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस कंपनी है वो है सिस्को, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज ली जाती है। मान लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा नेटवर्क किसका है,
हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई हम जो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे वो सिस्को की टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। वाई हम सिस्को की टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? नेटवर्किंग के अंदर सबसे ज्यादा देखो, कोमशिया भी नेटवर्किंग कराता है, नेटवर्क प्लस भी करवाता है, मतलब बहुत सारे नेटवर्किंग का सर्टिफिकेशन होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मस्ट है, सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट्स है उसी की मैं बात कर रहा हूँ, सिस्को की। तो ये क्यों है? जैसे हम बात करें पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर 100% मार्केट है नेटवर्किंग का, हर जगह इंटरनेट यूज किया जाता है, हर जगह नेटवर्किंग एक प्रोसेस होता है कि जैसे हर लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो बैकएंड के अंदर कोई तो लोग इसको मैनेज कर रहे होंगे ना। जैसे गूगल को हम यूज करते हैं, जैसे हमें 24 घंटे कभी भी हम इंटरनेट को यूज करते हैं, गूगल के ऊपर विजिट करते हैं, तो सेम एग्जैक्ट वैसे ही प्रोसेस करता है गूगल जैसे हम पहले यूज कर रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि गूगल को बस एक चला के छोड़ दिया गया, कोई मशीन है वो स्टार्ट है, उसके अंदर बैकएंड के अंदर लोग काम कर रहे हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या जो भी वेबसाइट डिजाइनर्स हैं, जो भी मतलब जिनका जो भी काम है, लेकिन बैकएंड के अंदर बहुत बड़ी टीमें वहां पे वर्क कर रही हैं। तो ऐसे ही नेटवर्क के अंदर भी आप लोग, हर एक पर्सन इंटरनेट का यूज करता है, तो इंटरनेट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स इश्यू आ सकता है, उनको रिजोल्व करने के लिए यार मान लो जो भी आप सर्विसेज यूज करते हो, जियो की सर्विस यूज करते हो या एयरटेल की करते हो या वीआई की करते हो, तो उसके अंदर भी बहुत बड़ी टीमें काम करती हैं आपके नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज रखने के लिए। ठीक है, तो वहां पे जो सबसे ज्यादा नेटवर्किंग के डिवाइस, मतलब एक सर्वर्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक टूल, एक टोपोलॉजी मैंने बनाई हुई है, उसी के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि सर्वर क्या है। अरे कुछ इस टाइप का आपने सिनेरियोज देखे होंगे जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये एक टूल है जो मैं ओपन कर रहा हूँ, सिस्को पैकेट ट्रेसर, जो नेटवर्किंग के अंदर एज ए प्रैक्टिकल्स करने के लिए यूज लिया जाता है। कि किस टाइप के प्रैक्टिकल्स होते हैं वो आप लोग आप क्लासेस के अंदर ही देखोगे, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन भी दूंगा कि ये किस तरीके से काम इसका लिया जाता है, क्या यूज उसका होता है। मैं कोई पढ़ाई की चीजें नहीं बता रहा हूँ कि जैसे आप 1 घंटे के वेबिनार के अंदर मैं आपको बहुत कुछ सिखा के चला जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। और नेटवर्किंग बहुत बड़ा है, 1 घंटे के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है कि जैसे मैं 1 घंटे के अंदर बहुत सारी चीजें आपको, मतलब बहुत कुछ आपको बता के जाऊंगा, लेकिन बस एज ए इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा सकता हूँ। कोई भी टॉपिक भी हम स्टार्ट करेंगे तो एक टॉपिक, जैसे आईपी एड्रेस आप लोगों ने नाम सुना होगा, आईपी एड्रेस एक छोटा सा वर्ड है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। लेकिन बात करें क्लासेस के अंदर, आप जब इसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स में पढ़ने जाते हो कि आईपी एड्रेसेस कौन कौन से वर्जन्स के अंदर होते हैं, कौन सी क्लासेस के अंदर बटे होते हैं, रिजर्व आईपीस कौन से होते हैं, रिसर्च के अंदर कौन से यूजुअली आते हैं, मतलब और पब्लिक आईपीस क्या है, प्राइवेट आईपीस कौन से होते हैं, वैन में कौन से आते हैं, लैन में कौन से आते हैं, डायनेमिक आईपीस क्या है, स्टैटिक आईपीस क्या है ना। तो ये इनकी भी एक प्रॉपर डिटेल्स होती है। उस पार्ट को भी आप कंप्लीट करने जाते हो तो करीब 5 6 क्लासें लगती हैं ऐसे एक छोटे से पार्ट को खत्म करने में। जैसे हम नाम सुनते हैं आईपी एड्रेस कैसे वर्क करते हैं, कहाँ से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से असाइन होता है, इस पूरे सिस्टम को आपको समझने में बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, चीजें हमें बस इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, भाई गूगल हम यूज कर रहे हैं, बस सर्च कर रहे हैं, हमारा काम था सर्च कर लिया हमने, लेकिन उसके अंदर बैकएंड के अंदर चीजें कैसे काम कर रही हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा प्रोसेस चलता है, तब चीजें हम वहां पे यूज कर पाते हैं। जैसे एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन को आप कांटेक्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट वो कांटेक्ट होता कैसे है ना। तो भाई हमें बस नॉर्मल सा हमें क्या सोचना है उस चीज के बारे में कि हमने कॉल करना है तो हम कॉल कर लेते हैं, लेकिन वो कैसे काम होता है, उसके पीछे नेटवर्किंग काम करती है ना, नेटवर्क किस तरीके से वर्क करता है, सर्विसेज कैसे रन होती हैं। अब देखो ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको एक सर्वर रूम सा आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप रियल के अंदर जब आप देखते हो तो कुछ ऐसा आपको शो होता है, जैसे आप टीवी के अंदर, मूवीज के अंदर कहीं पे ना आप लोगों ने देखा होगा, या लैपटॉप के अंदर अपने मतलब इंटरनेट के ऊपर आपने सर्च करके भी देखा होगा, कुछ इस टाइप से डिवाइसेस आपको दिखाई देंगे डेटा सेंटर्स के अंदर। जैसे हम बात करें जियो की सर्विस मैं यूज करता हूँ, तो जियो अपने यूजर्स के नेटवर्क को मैनेज करने के लिए कुछ ऐसे डिवाइसेस का यूज करता है ना। इनके ऊपर क्या काम होता है, कैसे ये काम करते हैं, किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ये क्या कर रहे हैं, इन डिवाइसेस का यूज यहाँ पे क्या है, तो वो सारी चीजें आप क्लासेस के अंदर ही प्रॉपर तरीके से सीख पाते हो। ठीक है, इनका एक बहुत बड़ा रोल है इन डिवाइसेस का, ये किस तरीके से वर्क करते हैं, और पूरे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए कुछ इस तरीके के डिवाइसेस को यूज किया जाता है। जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं वो नेटवर्किंग के डिवाइसेज होते हैं, मतलब सिस्को कंपनी के डिवाइसेज होते हैं। अब देखो मैं बता रहा था आप लोगों को सिस्को के बारे में। सिस्को एक कंपनी है जो नेटवर्किंग के डिवाइसेज बनाती है, और जैसे मान लेते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर 100% मार्केट है नेटवर्किंग का, है ना। हर जगह इंटरनेट सर्विस आगे आगे बहुत स्पीड और होनी है ना। अभी बहुत सारी कमियां हैं जो अभी मतलब 100% सारी चीजें ठीक नहीं हुई हैं और कभी होंगी भी नहीं। धीरे धीरे नेटवर्क के अंदर अपडेट आते रहेंगे। जैसे हम बात करें कि आज के टाइम में हम फेसबुक के अंदर कोई कमी नहीं बता सकते। भाई फेसबुक एप्लीकेशन जो है उसके अंदर हम इमोजीज अच्छे से यूज कर सकते हैं, या वीडियोज अच्छे से पोस्ट कर सकते हैं, या कोई भी पोस्ट हम करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हमें कोई ऐसा वो लगता नहीं है कि ये चीज इसके अंदर अपडेट आना चाहिए, लेकिन फिर भी 10 15 20 दिन के अंदर एक अपडेट जरूर आता है।
है ना। तो ऐसे ही नेटवर्क के अंदर अपडेट भी आते रहेंगे, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेंगी, हर 3-4 साल के अंदर नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, कुछ नए इनोवेशंस आ जाते हैं। जो आज से पहले हम 2000 मतलब आज से 5 साल पहले की हम बात करें, फेसबुक का जो इंटरफेस था वो आज से हम कंपेयर करें तो सेम नहीं है, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। तो ऐसे ही नेटवर्क के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होनी है। तो ऐसे ही नेटवर्किंग के अंदर जो डिवाइसेज यूज किया जाता है वो सिस्को के डिवाइसेज सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, 100% मार्केट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और जो यूज किए जाते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेज वो और मान लेते हैं 100 कंपनी से जो नेटवर्किंग डिवाइसेज बनाती है, और पूरा मार्केट भी कितना 100% है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नेटवर्किंग के डिवाइसेज यूज किया जाता है वो सिस्को कंपनी के हैं। वो कितने यूज किए जाते हैं पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर? 60% से ज्यादा, 60% से ज्यादा जो नेटवर्क डिवाइसेज यूज किए जाते हैं वो सिस्को कंपनी के यूज किया जाता है। ओके, क्यों यूज किया जाता है भाई? कुछ इसके अंदर अच्छी चीजें होंगी, है ना। जैसे हम बात करें आईफोन, एक ब्रांड नेम है, सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर के ऊपर आईफोन का नाम आता है। कुछ है आईफोन के अंदर वो क्वालिटी, उसी की वजह से आईफोन का नाम फर्स्ट नंबर पे आता है, राइट। तो ऐसे ही सिस्को के डिवाइसेस के अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटी है जिसके थ्रू सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो सिस्को की यूज की जाती है, राइट। और उसके बाद सबसे ज्यादा मार्केट किसने कैप्चर कर रखा है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर? सिस्को ने कैप्चर कर रखा है। और कितना कर रखा है? 60% प्लस, 60% प्लस कर रखा है। ओके, और बाकी का 40% किसने कर रखा है? मान लेते हैं कि एक कंपनी हमारी यहाँ पे यूज आ चुकी है सिस्को, अब कितनी कंपनीज और बच गई? 99 कंपनीज और बच हमने माना है कितनी कंपनीज है ना, इससे भी ज्यादा हो सकती है। हमने कोई गिन के नहीं बैठा हुआ कि भाई इतनी सारी कंपनीज यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइसेज बनाती हैं, हमने जस्ट नंबर हमने माना कितनी सारी कंपनीज बनाती हैं। अब 99 कंपनीज और बच गई हैं, उन सभी कंपनीज ने मिलकर कितना मार्केट कैप्चर कर रखा है? 40%। उन सब कंपनीज ने मिलकर कर रखा है, राइट। तो अब सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज किसकी हो रही है भाई? सिस्को की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। हर जगह नेटवर्क जो चल रहा है, हर कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, छोटी कंपनीज हैं, जो भी आईएसपीज है, वो सब किसकी टेक्नोलॉजी को यूज करती है? ज्यादा प्रेफर्ड किसकी टेक्नोलॉजी को यूज करती है भाई? सिस्को की टेक्नोलॉजी को यूज करती है, राइट। तो सिस्को की टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा यूज होती है। तो अब सिस्को के डिवाइसेज किस टाइप की टेक्नोलॉजी सिस्को यूज करता है, राइट। तो अब सिस्को की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने के लिए भाई नेटवर्क किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? सिस्को की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अब उसकी टेक्नोलॉजी समझने के लिए हर कोई पर्सन तो उनके ऊपर काम कर नहीं सकता है भाई। किसी को हम बैठा देंगे कि भाई आपने बीटेक कर रखा है, आपने बीसीए कर रखा है, हाँ आपने 12th अच्छे से कर रखी है, मतलब कोई भी पर्सन आ जाएगा वो उनके ऊपर काम कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। जब तक कर तो कोई भी सकता है, लेकिन उससे पहले उसके बारे में नॉलेज लेना जरूरी है कि ये डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, इनकी टेक्नोलॉजीज क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। उस प्रोसेस को समझने के लिए सिस्को ने अपना एक एजुकेशन, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी को सिखाने के लिए, सबसे ज्यादा सिस्को की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। सिस्को ने अपनी टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए क्या बना रखा है? अपना एक इकोसिस्टम, मतलब अपना एक एजुकेशन सिस्टम बना रखा है, जिसके अंदर फर्स्ट सर्टिफिकेशन जो सिस्को का होता है वो होता है CCNA, ठीक है। जैसे आप एज ए एंट्री गेट आप से बोल सकते हो नेटवर्किंग के अंदर, ये CCNA सर्टिफिकेशन आप करते हो, देन उसके बाद आप नेटवर्किंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब सिस्को आपने CCNA स्टार्ट किया, और ऐसा नहीं किया कि कोई बहुत बड़े लेवल का सर्टिफिकेशन है। सिस्को के अंदर एज ए स्टार्टिंग नेटवर्किंग के अंदर बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है। आपको किसी भी फील्ड के अंदर आप जाते हो एज IT के अंदर, तो आपको ये चीज करना बहुत मस्ट होगा, है ना। नेटवर्किंग आपको सीखना, मतलब कोई भी चीज आप कर रहे हो एज एटलीस्ट आप नेटवर्क, मतलब एक नॉर्मल PC भी आप यूज करते हो, ठीक है, आप PUBG गेम भी खेलते हो, ठीक है। तो आप मतलब उसके अंदर कैरियर बनाना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपको वो चीजें सीखनी होंगी कि ये काम कैसे कर रहा है। आप भी चाहते हो कि यार PUBG जैसा गेम कोई मैं भी बना दूं, एटलीस्ट ये कैसे वर्क कर रहा है, ये कैसे लोग इसके पास खेल पाते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं लोग, कहीं कहीं से लोग कनेक्ट हो जाते हैं, फिर हम एक साथ मिलकर इंटरनेट मतलब स्ट्रीम कर पाते हैं जो भी चीज हम कर रहे हैं। तो उन चीजों को हमें समझना होता है कि बैकएंड के अंदर PUBG जो गेम है वो कोई प्रकृति की देन नहीं है। जो भी चीज चल रहा है सब टेक्नोलॉजीज कैसे उनको बनाया गया है, वो कैसे काम कर रही है, उनको सीखना होता है ना, किस तरीके से वो वर्क कर रही है। ओके, तो उसके लिए ये सारी चीजें आपको सीखनी होती हैं, उसको समझना होता है, नेटवर्क को समझना होता है। जैसे हम बात करें CCNA फर्स्ट सर्टिफिकेशन होता है सिस्को का, मतलब इतना करने के बाद ही खत्म नहीं हुआ, एटलीस्ट फिर उसके बाद आपको नेटवर्किंग, प्रॉपर नेटवर्किंग के अंदर आप जाते हो तो देन आप CCNP कर सकते हो। क्या कर सकते हो? CCNP, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ठीक है। ये मतलब जैसे कोई भी फील्ड के अंदर आपने महारत हासिल करनी है, तो ऐसा थोड़ा है कि आपने भाई थोड़ा सा आपने उस चीज के बारे में पढ़ा और आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, ऐसा नहीं है ना। जैसे कोई भी चीज आप करने जा रहे हो, जैसे आप डिवाइस के बारे में पढ़ने जा रहे हो, जैसे फेसबुक के बारे में आप समझना चाहते हो कि भाई फेसबुक कैसे वर्क करता है, तो आप फेसबुक एप्लीकेशन को यूज करके नहीं समझ सकते हो,
कि भाई फेसबुक आप चलाते हो, 5 साल से आप फेसबुक चला रहे हो, उसके ऊपर पोस्ट करते हो, तो इसका मतलब आप फेसबुक के बारे में समझ गए कि फेसबुक कैसे काम करता है। आपको वो सारी चीजें कि फेसबुक के अंदर कैसे काम हो रहा है ना, कि फेसबुक के ऊपर पोस्ट होती है तो कैसे काम करती है, कौन से एल्गोरिथम्स यहाँ पे यूज किया जाता है, कोई इमोजीज वहां पे लगाते हैं तो वो किस तरीके से लग जाता है ना, वो कैसे काम कर रहे हैं, वीडियोस वहां पे पोस्ट होती है तो कैसे वर्क होती हैं, इतने सारे लोग इसके ऊपर कैसे कनेक्ट होते हैं, वो सारी चीजें आप इसके ऊपर कैसे सीखते हो, है ना, कैसे काम करती हैं, उन सारी चीजों को आप नेटवर्क फेसबुक के ऊपर कैसे वर्क कर रहा है, लोग इसके ऊपर कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं, वो सारी चीजें वो नेटवर्किंग का पार्ट है, राइट। और कैसे मैनेज किया जाता है वो सारी चीजें आपको सीखनी होती है। ऐसे नेटवर्किंग के अंदर सीसीएनए आप कर सकते हो, देन सीसीएनपी, और इससे भी आपको एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर जाना है कि भाई नेटवर्किंग के अंदर आपको बहुत बड़ा कैरियर, मतलब आप बहुत सारी चीजें आप सीखना चाहते हो, देन सीसीआई आप कर सकते हो। कौन सा? सीसीआई सर्टिफिकेशन, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट एक्सपर्ट। ये 3 सर्टिफिकेशन होते हैं जो सिस्को प्रोवाइड करवाता है। ऐसा नहीं कि ओनली फॉर ये 3 सर्टिफिकेशन ही है, इनके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। जैसे हम बात करें राउटिंग स्विचिंग, है ना, सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क वायरलेस, नेटवर्क डेटा सेंटर, है ना, नेटवर्क साइबर ऑप्स, ऐसी कैटेगरीज इनके अंदर बटी होती हैं। उन्हीं के थ्रू आप नेटवर्क के, जैसे आपको सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग करना है, सीसीएनए सिक्योरिटी करना है, सीसीएनपी राउटिंग स्विचिंग करना है, सिक्योरिटी करना है, वॉइस करना है, डेटा सेंटर करना है, वायरलेस करना है, साइबर ऑप्स करना है, उसी के अंदर कैटेगरीज इनके अंदर बटी होती हैं। ऐसे ही सर्टिफिकेशन के अंदर कैटेगरीज होती हैं, से वायरलेस, डेटा सेंटर, राउटिंग स्विचिंग, सिक्योरिटी, तो ऐसे कैटेगरीज इनके अंदर बटी होती हैं। और काफी मतलब टाइम ड्यूरेशन के बाद अच्छे से आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करते हो तो ये सारी चीज आपको करनी होती है ना, प्रॉपर नेटवर्किंग आपको कैरियर बनाना होता है। और देन उसके बाद जैसे और भी टेक्नोलॉजीज वहां पे वर्क कर रही है नेटवर्क के अंदर, ऐसा नहीं कि ओनली फॉर सिस्को ही है। जैसे मैंने बताया कि 40% और कंपनीज भी वहां पे वर्क करती है, तो 40% को भी आपको सीखना होगा, है ना। 40% का सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई 100 से लेकर 100 तक आपको नंबर लिखने पड़ेंगे, आप 40% सीख जाओगे। नेटवर्क मतलब पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजीज कैसे वर्क कर रही हैं, उन चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। कोई ये 1 घंटे का काम नहीं है कि इसको आप 1 दिन के अंदर या 1 घंटे के अंदर सीख जाओगे, है ना। आपको टाइम देना होगा इन चीजों के अंदर, तब कहीं जाके आप इन चीजों को सीखोगे। अब हम बात करते हैं कि नेटवर्किंग के सर्टिफिकेशंस की बात हो गई। ये एक एजुकेशन सिस्टम है जो आपको करना होता है नेटवर्किंग के अंदर, है ना। जो आप नेटवर्किंग अंदर सीखते हो या नेटवर्किंग अंदर आप नेटवर्क को आप समझना चाहते हो, एज ए नेटवर्किंग अंदर आप कैरियर बनाना चाहते हो या खुद का भी कुछ करो आप नेटवर्किंग अंदर, तो एटलीस्ट नेटवर्क को समझने के लिए ये चीजें आपको करनी होंगी। देन तब आप ये सारी चीजें स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आपके मन में है, जो भी चीज आप करना चाहते हो नेटवर्किंग अंदर, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होगा। ओनली फॉर आप चाहते हो कि सीसीएनए करके मैं बहुत बड़े लेवल के ऊपर चला जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे सीसीएनए आपने किया आपको कोई 10 लाख रुपए महीने की सैलरी दे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट टेक टाइम आपको देना पड़ेगा, इनके ऊपर बहुत सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। विदाउट मेहनत आप सोचते हो कि भाई किसी भी फील्ड के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है, नेटवर्किंग के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है, उतनी ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। कि जैसे आपने 10th क्लास पढ़ी, उसका सिलेबस आपने पढ़ लिया, बस हमने पढ़ लिया, एक एग्जाम आपने दे दिया, खत्म हो गया आपका 10th, राइट। नेटवर्किंग ऐसा नहीं है, या जो भी टेक्नोलॉजी की चीज आप जो भी पढ़ रहे हो ऐसा नहीं है, आपको हर रोज अपडेट हो रही है, तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा इनके बारे में, ठीक है। आपके इंटरेस्ट के साथ आपको अवेयर रहना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, क्या अपडेट्स आते हैं, और ये अपडेट आते हैं तो कहाँ से आते हैं, है ना। भाई ये कोई प्रकृति की देन थोड़ी ना कि टाइम के साथ अपने आप ही अपडेट आ जाता है। तो ये अपडेट भी जो लोग बैकएंड के अंदर काम कर रहे हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स या साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, जिनके द्वारा भी दिए जा रहे हैं, वो भी लोग ही हैं, है ना। तो वो इन सिस्टम्स को पढ़ते हैं अच्छे से, इनके बारे में टेक्नोलॉजीज को समझते हैं कि ओल्ड टेक्नोलॉजीज क्या है ना, और न्यू टेक्नोलॉजीज किस तरीके से कोई बेस्ट सोल्यूशन कैसे दिया जा सकता है, तो वो वर्क कर रहे हैं इनके ऊपर। तभी धीरे धीरे अपडेट मिलता है। जैसे फेसबुक के ऊपर कोई अपडेट आता है तो फेसबुक एप्लीकेशन अपने आप थोड़ा ना अपडेट लेता है, उसके अंदर बहुत बड़ी टीम पीछे वर्क कर रही है, देन उसी के थ्रू हमारे पास अपडेट आता है, फिर हमें बाद में पता लगता है कि भाई ये अपडेट आ चुका है, राइट। तो अब देखो हम बात करते हैं कि आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। अब देखो नेटवर्किंग के अंदर आईपी एड्रेस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है कि भाई हर एक सिस्टम, जैसे हमारी पहचान के लिए हम बात करें एक यूनिक नंबर, हम क्या कह सकते हैं कि भाई एक यूनिक नंबर हमारा होता है, एक आधार कार्ड नंबर हम कह सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे सिस्टम है जो मतलब हर एक मोबाइल फोन, कैमरा, है ना, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, पीसी, सब इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो उनकी पहचान के लिए, इंटरनेट के ऊपर पहचान के लिए एक नंबर मिलता है जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, है ना।
कहीं पे भी इंटरनेट के अंदर वो कनेक्ट हुए हों, लेकिन वैसे कनेक्ट नहीं हो सकते कि रैंडम कैसे भी कनेक्ट हो गए। तो उन्हें एक आईपी एड्रेस मिलता है, वो आईपी एड्रेस ऐसे ही नहीं मिलता। कहाँ से मिल गया वो आईपी एड्रेस? तो पीछे बैकएंड के अंदर, जैसे आपने आपका मोबाइल फोन रखा हुआ था, अब आप लोग यूट्यूब चलाने लग गए, फेसबुक चलाने लग गए, तो कैसे चलने लग गया भाई? इंटरनेट के साथ आप कनेक्ट हो। भाई आपने जियो को 800 रुपए दे रखे हैं महीने के, तो आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। लेकिन कैसे वो इंटरनेट काम कर रहा है, राइट, वो आपको समझना है। ठीक है, कि इंटरनेट कैसे वर्क कर रहा है। सर्विस लेने के लिए आपने पे किया है, वो अलग चीज है, लेकिन इंटरनेट बैकएंड के अंदर कैसे काम करता है, वो सारी चीजें आप सीखते हो नेटवर्किंग के अंदर। ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर आप कम्युनिकेट करने जाते हो, तो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ओके गाइस, तो ये सारी चीजें आप नेटवर्किंग के अंदर सीखते हो। और आईपी एड्रेसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या रोल होता है? कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को ऊपर भी आप कनेक्ट करने जाते हो, तो वो कैसे कनेक्ट हो पाते हैं? आप आईपी एड्रेसेस के थ्रू आप कनेक्ट हो पाते हो। आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आपको नहीं लेना देना कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आपने कॉल करना है किसी को, या आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखना है, फेसबुक चलाना है या इंस्टा चलाना है, जो भी चीज आप करना चाहते हो, आपको क्या लेना देना? आप सिर्फ अपने यूज करना है। लेकिन आप जस्ट आप नेटवर्क के अंदर आना चाहते हो या टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। कि हम बात करें कि भाई कोई कहता है कि भाई मेरा पबजी नहीं चल रहा, मेरा पबजी नहीं चल रहा, तो क्या कहते हैं कि भाई वीपीएन डाउनलोड कर लो और पबजी चला लो। ठीक है, तो वीपीएन क्या है? वीपीएन एक सर्विस है, राइट। तो एक नॉर्मल पर्सन ने आपको बताया कि पबजी आप वीपीएन यूज करो, पबजी आप चला सकते हो। टिकटॉक बैन है, तो टिकटॉक आप चलाना चाहते हो तो वीपीएन यूज करो, टिकटॉक चला सकते हो। तो वीपीएन क्या है ना? वही एक नेटवर्क है, नेटवर्क की एक सर्विस है। वो कैसे काम करती है, उसके थ्रू हम चला पाते हैं, है ना। कि वो कैसे कनेक्ट करता है हमें, कि जो भाई दिल्ली के लिए कोई वेबसाइट बंद है, यूपी के अंदर वो वेबसाइट चल रही है, राइट, लेकिन दिल्ली के अंदर हम उस वेबसाइट को नहीं चला सकते। तो हमें स्ट्रीम करना है, इस वेबसाइट को हम यूज करना चाहते हैं, तो कैसे यूज कर सकते हैं भाई? किसी एक पढ़े लिखे बंदे से हम पूछेंगे तो वो कहेगा कि हमें वीपीएन यूज कर लो, फिर चल जाएगा। तो वीपीएन क्या है? एटलीस्ट कैसे काम करता है नेटवर्क, की कैसे चीजें काम कर रही हैं, वो सारी चीजें आप नेटवर्किंग के अंदर सीखते हो। ठीक है, वीपीएन क्या है, वीपीएन कैसे वर्क करता है, या जो भी चीजें हैं, है ना। नेट बहुत सारी सर्विसेज होती है कि डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन जो हम करवाते हैं वो कैसे हो पाता है नेटवर्क के ऊपर, वो सारी चीजें आप नेटवर्किंग के अंदर सीखते हो। ओके गाइस, ओके एवरीबॉडी। ओके सर। हाँ, अब ओके देखो, सर। अब देखो मैं नेटवर्किंग के अंदर आपको प्रैक्टिकल का एक सेशन बताने जा रहा हूँ कि नेटवर्किंग के अंदर प्रैक्टिकल्स कैसे किया जाता है। अब देखो 1 घंटे का सेशन है, इसके अंदर मैं कोई बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता सकता हूँ। जस्ट ए वेबिनार, मैं आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं मिस कर जाऊंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बता जाऊंगा, राइट। तो कंप्लीट कुछ नहीं होता। एप्पल का लोगो आज भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो वो भी कटा हुआ आता है। एप्पल तो यस बहुत सर। बड़ा ब्रांड है, राइट। तो यस सर। कंप्लीट चीजें कुछ नहीं है ना। हम कहें कि गूगल बहुत ज्यादा सिक्योर है, लेकिन सिक्योर तो वो भी नहीं है ना। मेम्स मेम्स बनते हैं ना कि भाई बिहार के लड़के ने हैक कर लिया, यस सर। है ना। लेकिन हैक यस। करना यस सर। लेकिन हैक करना इतना आसान नहीं है। लेकिन बस हम बात कर रहे हैं कि सिक्योर 100% कुछ नहीं है। कि मैं कहूँ मुझे नेटवर्किंग 100% आती है, मुझे कुछ नहीं आती है ना। बहुत बड़ा है नेटवर्क, मैं अपने 7 जन्म भी ले लूँ तब भी नहीं कंप्लीट होगा, राइट। तो नेटवर्क के अंदर अपडेट आने हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो किसी को नहीं आती, है ना। सबको बहुत कुछ आता है, लेकिन सबको बहुत कुछ नहीं आता है ना। तो अब देखो, एक ये टूल है यस जो सर। आपके, ये जो ओपन हुआ है, ये टूल सिस्को पैकेट ट्रेसर है, जो इसका यूज किया हम करते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए। अब किस टाइप के प्रैक्टिकल्स यहाँ पे होता है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। नेटवर्किंग के अंदर देखो, कोई भी आर्किटेक्ट आपको बनाना है, नेटवर्क को कैसे ट्रबल शूट करें, एक बेसिक सिनेरियो आपको बना के देखना है। कोई भी रियल सिनेरियोस के अंदर आप यूज करना चाहते हो, तो एटलीस्ट कहाँ पे आप यूज करोगे एज ए जैसे मान लो आपने एक मकान बनाना है, तो मकान बनाने से पहले आप क्या करते हो, एक नक्शा बनवा के देख सकते हो कि आपका मकान कैसे बनेगा, है ना। 3D एनिमेशन आप चेक करवा सकते हो कि मेरा मकान बनने के बाद ऐसा बनेगा, है ना। कि आपका सोफा यहाँ पे लगना चाहिए, इस दीवार के ऊपर ये कलर होना चाहिए, एटलीस्ट वो सारी चीजें आप करके देख सकते हो। तो ऐसा ही एक टूल है कि नेटवर्क को आपको डिजाइन करने के लिए पूरा सिनेरियो आप कहाँ पे बना के देख सकते हो, वो यहाँ पे बना के देख सकते हो पहले। ओके, यस सर। ओके गाइस। तो यस सर। अब देखो, मेरे पास मान लो यहाँ पे 2 सिस्टम्स मैंने कनेक्ट किए, 2 या 3 सिस्टम मैंने कनेक्ट कर लिए, है ना। अब ये कौन किस टाइप के सिस्टम्स है, इन्हें राउटर्स बोलते हैं। अभी किस टाइप के राउटर्स है, आप क्लासेस के अंदर आप आओगे तो अच्छे से आप लोग इन चीजों को समझोगे। ये राउटर होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ना सर्वर्स, उस टाइप के राउटर्स हैं। फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि रैक के अंदर कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है डिवाइसेस।
ठीक है। जो हमारा नेटवर्क होता है, यस सर। फिजिकल व्यू इनका ऐसा होता है। जैसे मैं बात करूँ, आपको क्रोम के ऊपर भी जाके दिखा देता हूँ सिस्को डिवाइसेस, ठीक है। आपको किस टाइप के डिवाइसेस के ऊपर काम करना होता है एज ए नेटवर्क इंजीनियर। जो राउटर आप घर के अंदर लगाते हो, उस राउटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो राउटर आप सर्विस लेने के लिए यूज करते हो एज ए वाईफाई, और जो राउटर्स की मैं बात कर रहा हूँ आप सर्विस देने के लिए यूज किया जाता है, जहां से आईएसपीज अपने नेटवर्क को मैनेज करती हैं, ठीक है। अब देखो, मैं कुछ इस टाइप के डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, नेटवर्क के अंदर कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं डिवाइसेस। तो ये डिवाइसेस, इनके ऊपर क्या काम होता है ना, ये कैसे काम करते हैं। ये केबलें लगी हुई हैं, ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स यहाँ पे लगी होती हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, केबल्स ये होती है, ये केबल ये वर्क करती है ना। नेटवर्क के ऊपर फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो गया, 5G नेट आ गया है। ये कैसे काम कर रहा है ना, बनाना तो मुझे भी नहीं आता 5G नेट की, भाई मुझे सारी चीजें पता है कि मैं आपको 5G इंटरनेट बना के सर्विस दे दूंगा। आप लोग कहोगे नेटवर्किंग क्लास के बाद क्या हम अपना इंटरनेट बना के यूज कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो, है ना। लेकिन कैसे कर सकते हो? जियो ने भी अपना नेटवर्क बना रखा है ना, कि जियो सर्विस देता है। तो आप भी मान लो ऐसी सर्विस देना चाहते हो, तो आपको भी बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा, राइट। और पूरे नेटवर्क को पहले आपको तो समझना वन होगा। क्वेश्चन क्या? सर, जैसे कि एक नेस्ट टाइप भी तो होती है कि जिसमें अपन मैनी डिवाइसेस को है ना, जो सर्वर है उसको भी सर्वर बना सकते हैं, पर वो किस यूज में होता है फिर? क्या चीज? NAS नेट सर, नेटवर्क अटैच्ड सर्वर। देखो, अब सर्वर, हम बात करें सर्वर है क्या, है ना। देखो आपने, मैं जैसे एक क्लास के अंदर बहुत सारे लोग हैं, है ना, वही सारे लड़के हैं, राइट। अब सबकी पहचान के लिए उनका सबका अलग अलग नाम है ना। तो सब, और सब अलग अलग काम भी करते हैं। जैसे डीएम अलग टीम अलग काम करती है, आईटी टीम अलग काम करती है, सेल्स टीम अलग काम करती है, सबका अलग अलग काम है। लेकिन सारी टोटल हम बात करें, सब क्या है, पूरी एक टीम है, राइट। तो हम बात करें सर्वर, सर्वर एक जस्ट ए सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। अब सर्वर बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, कि हम बात करें प्रॉक्सी सर्वर, डीएचसीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर, है ना, नेम रिजोल्यूशन सर्वर, किसी भी टाइप का, राइट। सर्वर मतलब डिपेंड ऑन सिचुएशन की किस तरीके से उसका यूज लिया जा रहा है ना। फाइल ट्रांसफर के लिए एफटीपी सर्वर हो गया, है ना, एफटीपी सर्वर हो गया, या वेब सर्विसेज के लिए एचटीटीपी सर्वर हो गया, एचटीटीपीएस सर्वर हो गया, है ना। मेल्स के लिए POP3 हो गया, SNMTP हो गया। मतलब ये नाम है, ये सब नाम है जिनका सबका अलग अलग काम है, ठीक है। अब किसका क्या काम है, अब मैं बात करूं डीएचसीपी सर्वर के बारे में, आप बात करो, जैसे आपने कोई अभी सर्वर का नाम लिया था, उसके बारे में बताऊं किसका क्या काम होता है। ये क्वेश्चंस हमारे हो गए कि ये क्वेश्चंस क्या, मतलब इसका क्या चीज होगा, वो आप क्लासेस के अंदर ही कवर कर सकते हो, है ना। आप ओके सर, बेसिक चीजें, ओके सर। है ना, कि मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप लोग समझो इस चीज को, है ना, कि ऐसा नहीं कि आपने कोई क्वेश्चन जो भी चीज आप करना चाहते हो, लेकिन एटलीस्ट आप इतना मेरे से पूछ सकते हो कि हाँ, नेटवर्किंग के अंदर ये चीजें होती हैं, इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। ये चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आप स्टार्ट करोगे क्लासेस के अंदर ही करोगे, है ना। आप कोई भी चीज पढ़ना चाहते हो तो 1 घंटे के अंदर मैं इतना ही आपको बता पाऊंगा, लेकिन आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर सकते हो, आपके पास इंटरनेट है ना। इंटरनेट के ऊपर आप कोई भी चीज सर्च करके देख सकते हो, मेरे से भी अच्छा, है ना। मैं तो आपको कुछ नहीं बता सकता, 1 घंटे के अंदर मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप इंटरनेट के ऊपर उसी चीज के बारे में 10 दिन तक भी पढ़ सकते हो, 1 महीने तक भी पढ़ सकते हो, जितना आपका इंटरेस्ट है ना। लेकिन आप जैसे हम बात करें कोई CCNA के बारे में, आप कुछ नहीं जानते हो, है ना। आपने फर्स्ट बार आपने नाम सुना, नेटवर्किंग सर्टिफिकेशन एक CCNA होता है। तो आप कहाँ से पता करोगे इसके बारे में मोर डिटेल्स? आपने किसी से पता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास सबसे बड़ा एसेट है, आपके पास इंटरनेट। यूट्यूब के पास सर्च करो व्हाट इज CCNA, है ना। आपको नहीं पता कोर्स कंटेंट क्या होता है CCNA का, तो आप सर्च करोगे CCNA के बारे में, आपको बहुत सारे चीजें मिलेंगी। भाई CCNA करने से ये होता है, CCNA ये होता है, CCNA ये चीज प्रोवाइड करवाता है, CCNA किसके द्वारा होता है, कहाँ से कर सकते हो। फिर आप सर्च करो व्हाट मतलब CCNA स्टडी मटेरियल्स, है ना, CCNA वीडियोस, तो आपको CCNA टॉपिक सब कुछ आपको मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर। और उसी इंटरेस्ट के साथ आप करने जा रहे हो तो सारी चीजें आप सीखते हो, है ना। सिर्फ CCNA की फुल फॉर्म याद रखने से या CCNA नाम याद रखने से उससे CCNA नहीं होता है। आपको टाइम देना पड़ेगा उसके ऊपर, सारी चीजों को समझना होगा। CCNA करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपने CCNA किया, उसके बाद आप बहुत बड़े लेवल के ऊपर पहुंच जाओगे। आपने 3 महीने की कोई भी चीज पढ़ी, उसके बाद आप, है ना, बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। लोगों ने बहुत टाइम दिया है ना, कोई भी चीज चल रही है, लोगों की मेहनत होती है, पूरा जीवन दे चुके होते हैं ना। कि एक नेटवर्क इंजीनियर बना है, वो एक सर्वर को मैनेज कर सकता है, ऐसा नहीं कि उसने 3 महीने पढ़ के उस चीज को सीख सकता है, पूरे नेटवर्क को मैनेज कर सकता है, नहीं कर सकता।
है ना, एक बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर भी बंदा बैठा है कि भाई मैं बात करूं कि वो मैं एयरटेल के ऊपर वर्क करता हूं तो मैं एयरटेल के नेटवर्क को समझता हूं। अब मैं बात करूं वो जो बंदा विप्रो के अंदर वर्क करता है उसे भी समझ, वो एयरटेल के अंदर ज्वाइन कर रहा है तो पहले वो नेटवर्क के बारे में बहुत अच्छे से समझ रखता है, लेकिन नेटवर्क एयरटेल के अंदर उसने ज्वाइन किया तो एटलीस्ट नेटवर्क एयरटेल के नेटवर्क को समझने के लिए, एयरटेल की टेक्नोलॉजीज को समझने के लिए, एयरटेल की सर्विसेज को समझने के लिए देना पड़ेगा, तभी वो समझ सकता है ना। ऐसा नहीं कि वो नेटवर्क को समझता है तो तुरंत आते ही उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा, है ना, टाइम देना पड़ेगा। ऐसे सिस्टम ये सारी चीजें ऐसे वर्क करती हैं, राइट। अब देखो मैं बात कर रहा था गाइस जिनके बैकग्राउंड में थोड़ी सारी है, म्यूट कर लें, है ना, म्यूट करके रखो आप लोग। ओके गाइस, तो देखो अब मैं आप ओके लोगों को अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो मैं बताने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन, मतलब एज ए बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी बताने जा रहा हूँ, सिस्को की, ठीक है। सिस्को के ऊपर, इनके ऊपर हमारा काम क्या होता है, किस टाइप के हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, कैसे काम करता है, एक बेसिक प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो बहुत बड़ी चीजें नहीं करके दिखा रहा, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। तो इस नेटवर्क के अंदर आपका कैसे यूज होगा, किस तरीके से आप काम करोगे, जैसे मैं इन दोनों डिवाइसेज को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों डिवाइसेज को मैंने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे मैं इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनाने जा रहा हूँ। देखो केबल मैंने कनेक्ट कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि केबल का हमारी कनेक्टिविटी बन चुकी है। जैसे हम बात करें कि आज फर्स्ट क्लास हमारी है तो ये नहीं है कि सब लोगों का कनेक्शन बन गया है, क्लास के अंदर सब लोग हैं, है ना, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, भाई एक क्लास के अंदर आए हैं, ठीक है। तो बस एक नेटवर्क बनाए कि भाई इतने लोग हमारी क्लास के अंदर है, बाद में धीरे धीरे कनेक्शन बनता है, राइट। तो ऐसे ही हम बात करें कि हमारे पास एक नेटवर्क है, भाई दो सिस्टम हमारे पास है, 2 3 4 5 जितने भी सिस्टम हमारे पास है, जस्ट नंबर के हमारे पास इतने सिस्टम्स है, वो एक नेटवर्क है और इनके बीच में नेटवर्किंग करना है कि भाई एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से बात कर पाए, राइट। तो मैंने राउटर के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैं इनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ। कि क्लास के अंदर आप आते हो तो प्रॉपर डिटेल्स में आप इन सारी चीजों को सीखते हो, ऐसे मैं आपको बीच बीच में से बहुत सारी चीजें मिस करता जा रहा हूँ, बीच बीच में बताता जा रहा हूँ, है ना, कुछ कुछ चीजें मैं उठा रहा हूँ, राइट, एज ए इंट्रोडक्शन। लेकिन क्लास के अंदर आप आते हो तो सारी चीजें प्रॉपर डिटेल्स में चलती हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। जैसे मैंने राउटर के ऊपर क्लिक किया, राउटर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके CLI मतलब टोटली बेस्ड ऑन, जैसे आप अभी तक कोई किताबी लैंग्वेज आप पढ़ते हो तो ऐसा नहीं है इसके अंदर कि कोई कहानी नहीं है कि आप इन चीजों को याद रख पाओगे। ये टेक्नोलॉजी है, बस टेक्नोलॉजी को आपको रटना नहीं होता, समझना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो CLI के ऊपर क्लिक किया तो ये डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो गया है। जो भी डिवाइस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ किस टाइप का डिवाइस है हमें कोई लेना देना नहीं है अभी के लिए, कैसे काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है, नेटवर्क के अंदर इसका क्या यूज है, कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे और जो चीज मैं आपको बताऊंगा। और देखो अब इसका यूज किस तरीके से नेटवर्क के अंदर होगा, है ना, तो वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं बात करूँ कि इन दोनों सिस्टम्स को हमने कनेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ और हर एक सिस्टम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे मैं बात करूँ हमारे PC या लैपटॉप का या मोबाइल फोन का, सबका एक अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। PC का हम बात करें विंडोज होता है, लाइनक्स, पैरेट, उबुंटू, जो भी आप नाम सुनते हो, है ना, विंडोज। ऐसे ही हमारे मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ऐसे ही इन डिवाइसेस का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये, इसे बोलते हैं इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो टोटली बेस्ड ऑन कमांड होता है, जो कमांड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो अब सारी कमांड ऐसी चीज है कि मतलब एक कोड, जैसे मैं आपको दे दूं 1000 कॉन्टेक्ट नंबर्स, ठीक है, कि भाई इन सबको याद करो, या 100 कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दे दिए कि भाई इन सभी कॉन्टेक्ट नंबर्स को याद करो, तो आप याद आपके लिए वो नंबर याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि भाई ये 100 लोग हैं, इन सबका नाम याद रखो, मतलब नाम याद करो, तो आपके लिए आसान होगा। नाम को याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन नंबर को याद रखना आपके लिए मुश्किल होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे टोटली सारी चीजें जो हम करेंगे वो कमांड बेस होती हैं, ठीक है। तो आपके कमांड याद ना रहे, लेकिन हम धीरे धीरे सारी चीजें करेंगे तो याद भी रहने लग जाएंगी, राइट। लेकिन बस सिर्फ आपको समझना क्या है, पूरे एक टेक्नोलॉजी को समझना है कि ये कैसे काम कर रहा है, इकोसिस्टम को समझना है कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा रहा हूँ। नो, अब ये नो मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया, वुड यू लाइक टू दिस एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। तो हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पे देता है डिवाइस, यस या नो। तो यस या नो का मतलब क्या है यहाँ पे कि यस आप करते हो तो डिवाइस आपको सजेस्ट करता है कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है,
लेकिन नो मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो मैं अपने तरीके से मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। यस मैं यहाँ पे करूंगा तो डिवाइस मुझे बताएगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है, लेकिन वो चीज मैं नहीं करना चाहता, लेकिन डिवाइस मुझे कहेगा यही आपको करना है, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए मैंने क्या सेलेक्ट किया यहाँ पे, नो, जो इसके ऊपर जो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, मतलब कोई भी डिवाइस आप करने जा, मतलब मोबाइल फोन भी आप यूज कर रहे हो तो उस मोबाइल फोन को बताया गया कि आप यूट्यूब वीडियोज वहां पे चला सकते हो, है ना। आप उसके ऊपर एज ए लॉजिकली क्रिकेट खेल सकते हो, ठीक है। फिजिकल व्यू में फिजिकल तरीके से आप क्रिकेट नहीं खेल सकते उसके ऊपर, लेकिन आप फील कर सकते हो, गेम खेल सकते हो वहां पे, उसको बताया गया है, राइट। तो जो जो फीचर्स उसके इस डिवाइस के ऊपर दिए गए हैं वो चीजें आप कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते हो। जो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मिली हुई है वही चीज आप कर सकते हो, राइट। एक मशीन है जो अपने आप नहीं बनी है, इसे बनाया गया है, ठीक है, और ये कैसे काम कर रहा है ये भी इसको बताया गया है, ठीक है। तो अब हम इसको यूज करना है, तो मैं इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखा रहा हूँ। इंटरफेस गीगाबिट 0/0 आईपी एड्रेस और 10.0.0. मतलब कुछ इस तरीके से हम काम करते हैं, मैं सिर्फ आपको डेमो दे के बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे आईपी एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं इसके अंदर। ओके गाइस, ओके यस सर। सर। हाँ देन इसके बाद इस साइड पे मैं राउटर के ऊपर गया और यहाँ पे CLI के ऊपर जाता हूँ और नो enable configuration interface gigabit 0/0 IP address and no shutdown। अब देखो ये मैंने बताया नहीं आप लोगों को, ये मैंने क्यों किया, सिर्फ मैंने किया क्या है, कुछ इस टाइप से हम कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। अभी आप लोगों के लिए देखना है बड़ा अजीब लग रहा हो, जो लोग कभी यूज नहीं किया पहले, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा ये चीज क्या चल रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आप क्लासेस आप जब प्रॉपर किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम करते हो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब रोज ही आप उस चीज को कर रहे हो तो वो आसान हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपने फेसबुक चलाया हो थोड़ा अजीब लग रहा हो यार कैसे यूज होता है, लेकिन रोज चला रहे हो आसान हो जाता है वो, राइट। तो शुरुआत में मेहनत लगती है, बाद में इतनी नहीं लगती, ठीक है। तो अब देखो मैंने इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर क्या किया, आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किया है, और आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने के बाद अब आप देख सकते हो कि दोनों डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं कैसे वेरीफाई करूं कि इनके बीच में कनेक्शन बना या नहीं बना। जैसे एक लैपटॉप से आप दूसरे लैपटॉप के ऊपर कोई वीडियो शेयर करना चाहते हो या कोई भी डेटा शेयर करना चाहते हो, तो आप नहीं कर सकते हो ऐसे कि भाई आपने केबल कनेक्ट कर ली, केबल कनेक्ट करने से आपका डेटा शेयर नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो आपके लिए उसके मतलब उनका बीच में कनेक्शन बनाना होता है। कनेक्शन किस टाइप से बनाते हो कि पहले आपको आईपी एड्रेसेस डालने होते हैं, देन डिफॉल्ट गेटवेज, मतलब बहुत सारी कुछ चीजें आपको करनी होती है, देन उसके बाद आप डेटा शेयर कर सकते हो। ये तो हो गया बेसिक पार्ट कि भाई आपने आईपी एड्रेसेस डाल दिए और फिर डेटा शेयर कर सकते हो। कोई भी 2 मिनट के अंदर इस चीज को सीख सकता है और देन अप्लाई कर सकता है, राइट। लेकिन अब ये समझना हो कि भाई एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप के ऊपर ये वीडियो गया है या डेटा जो भी हमने शेयर किया है वो कैसे गया है, भाई हमें पता है हमने कनेक्ट कर लिया, लेकिन इंटरनली जो प्रोसेस हुआ है कि भाई ऐसा क्या हो गया, जो हमने आईपी एड्रेसेस जो भी चीज हमने कॉन्फ़िगर कर दिया कि हमारा डेटा शेयर हो गया, ठीक है। तो कैसे काम कर रहा है वो, किस तरीके से वो रन होता है, वो सारी चीजें आप नेटवर्किंग के अंदर सीखते हो, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे भी याद नहीं आ रही कि मैं क्या बताऊं इस टाइम, है ना। तो बहुत सारी चीजें मैं मिस कर चुका हूँ, बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, बहुत सारी चीजें नहीं बताई, बहुत कम चीजें मैंने बताई हैं कि हाँ ये चीजें होती हैं। लेकिन आप प्रॉपर चीजें आप क्लासेस के अंदर आओगे तब इन सारी चीजों को पढ़ोगे, ठीक है। और देखो एक मेन चीज की जैसे हम बात करें कि नेटवर्क के अंदर आप आते हो, जैसे आपको कह दिया जाए CCNA आप करोगे तो आप 10 लाख रुपए की जॉब महीने के लेने लग जाओगे या साल का आपका पैकेज लग जाएगा, ऐसा नहीं है ना। लेने में तो आप करोड़ का भी ले सकते हो, लेकिन आपको लगा ही नहीं कि 1 महीना 2 महीना आपने पढ़ा और उसको पढ़ के आप 2 4 5 लाख रुपए की जॉब लग जाते हो, आपको उसकी वैल्यू ही नहीं पता रहेगी, है ना। कि भाई ये तो बहुत आसान चीज है, ऐसा तो कोई भी कर सकता है, 2 4 महीने पढ़ के कोई भी 2 4 5 10 लाख रुपए का पैकेज ले सकता है, ऐसा नहीं होता। आपको एक टाइम देना होता है, प्रॉपर मेहनत करनी होती है कि आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हो, है ना, आपको तकलीफ हो रही है तो हाँ तब आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। आपको मेहनत लग रही है, आपको फील हो रहा है, तब कहीं जाके आप चीजें डिजर्व करते हो। और जॉब वूब के लिए बिल्कुल मत करो कि आप जॉब लोगे, मतलब नेटवर्किंग आप पढ़ लोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी और 3 महीने आप CCNA कर लेते हो या जो भी चीज आप कर लेते हो, साइबर सिक्योरिटी कर लेते हो, कुछ भी आप कर लेते हो कि जॉब मैं ये चीज कर लूंगा तो मेरे को अच्छी जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपका इंटरेस्ट है तो करो, नहीं है तो मत करो, है ना। शुरुआत में आपका इंटरेस्ट बन जाता है पैसों को देख के, यार वो फलाना बंदा कर रहा था उसकी इतनी सैलरी है मेरी भी इतनी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी,
लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है तो 2 दिन में जी भर जाएगा। ठीक है, मेहनत लगेगी यहाँ पे, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। ठीक है, कि गवर्नमेंट जॉब भी आप लोगों ने नाम सुना होगा कि बहुत लोग 2-2 4-4 5-5 साल मेहनत करते हैं, 10-10 5-5 घंटे पढ़ते हैं, तब कहीं जाके वो मतलब गारंटी नहीं है कि वो सक्सेस लग ही जाएंगे जो चीज वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है, लेकिन हाँ इतना है कि जो भी चीज आप करने जाओगे बेहतर करने आओगे, और आपने मेहनत की है तो बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, कहीं ना तो कहीं जरूर काम आएगा उसका, और अच्छा करोगे अपने जीवन में। लेकिन हाँ बस इतना है कि किसी का इन्फ्लुएंस करने से ऐसा नहीं करना कि भाई वो आपको कहता है कि आप ये करोगे, कि आप ये करने से ये हो जाओगे, ये करने से ये हो जाओगे, है ना, ये कर लोगे तो बहुत अच्छी लेवल पे चले जाओगे। हर एक दुनिया की हर एक फील्ड बेस्ट है। ठीक है, जो भी चीज आप कर रहे हो वो बेस्ट है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है उसमें आपको जो भी चीज आप कर रहे हो उसके अंदर 100% देना होता है। डिस्टर्ब नहीं होना है, बगल अगल बगल की चीजें बहुत कुछ सीखो, है ना, बहुत कुछ सीखो। मुझे भी नहीं आती है सारी चीजें, है ना, मैं भी सीख रहा हूँ, कुछ नहीं आता है हमें, लेकिन अगल बगल की सारी चीजें सीखो। लेकिन जो चीज आप करना चाहते हो उसके अंदर 100% दो, उसके अंदर एक्सपर्ट आपको बनना है। हर एक चीज के अंदर आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो, है ना। तो जो फोकस आपने किया उसी के अकॉर्डिंग करते जाओ, आपको जो चीज अच्छा लगता है वो करो। मैं नेटवर्किंग का पर्सन हूं तो मैं आपको बताऊंगा नेटवर्किंग अंदर नेटवर्किंग बहुत बूमिंग कैरियर है, ये चीज वो है वो, मतलब इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मैं कहूंगा आपको कि भाई हर एक पर्सन इंटरनेट यूज करता है और हमेशा यूज करेगा, तो इसका मतलब नेटवर्किंग का बहुत बड़ा क्रेज है। ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग वाले से मिलोगे तो वो आपको कहेगा कि डिजिटल मार्केटिंग के बिना तो कुछ है ही नहीं, नेटवर्क के बारे में कोई जानता ही नहीं होगा, या कोई चीज बिकेगी नहीं। जियो मतलब जियो अपने अपने प्रोडक्ट को बेच ही नहीं पाएगा तो कहाँ से वो नेटवर्क ले पाए, मतलब रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगा, बिजनेस का मतलब कोई भी फील्ड के पर्सन से आप मिलोगे या गवर्नमेंट जॉब के पर्सन से आप मिलोगे वो कहेगा गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। प्राइवेट वालों से मिलोगे तो वो कहेगा गवर्नमेंट में बेकार है, कुछ वहाँ पे कुछ सैलरी लिमिटेशन है, वो है ये है, आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब जिससे भी आप मिलोगे वो सिर्फ अपने बारे में बताएगा, जो चीज वो करता होगा कि यही बेस्ट है ना। लेकिन आपको जो अच्छा लगता है वो करो, और बस उसके बारे में 100% देते जाओ और अपनी मेहनत करते रहो। बस इतना ही मेरा कहना है। और जो भी लोग आपने से बात करना चाहते हो कर सकते हो, जो भी आपके मन में डाउट है, मुझे नहीं पता आप लोगों के मन में क्या क्या डाउट है, लेकिन जो भी आप लोगों से मेरे से बात करना है 7 मिनट हमारे पास है, आप लोग मेरे से कर सकते हो जिस भी टाइप का आपको मतलब, लेकिन क्वेश्चन नहीं करना कि नेटवर्क के अंदर HTTP क्या होता है या कैसे काम करता है, वो आप क्लासेस के अंदर ही सीखोगे। इस चीज के अंदर मैं नहीं बता सकता हूँ, है ना। आप लोग समझ सकते हो इस चीज को, 1 घंटे के अंदर या 1 महीने के अंदर नेटवर्किंग कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, जस्ट टेक टाइम आपको देना होगा, इसके अंदर बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से आपको सीखना होगा। सब हर एक चीज आप सीक्वेंस के अंदर करेंगे तभी चीजों को आप प्रॉपर तरीके से कैच कर पाओगे। और आप बस लास्ट मेरा यही है, आप लोग जो भी मेरे से बात करना चाहते हो कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके सर। हाँ, तो जो भी आप लोग मेरे से बात करना चाहें कर सकते हैं। हेलो सिर्फ करनी है बात। भाई, जिसको भी बात करना है बेझिझक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं कोई ट्रेनर हूँ आप लोग मेरे से बात करने में हिचकिचाओ कि यार ये चीज हम पूछे या नहीं पूछे। जो जिस भी टाइप का आपको बात करना है आप कर सकते हो, है ना। हाँ जी, शॉल हेलो, सर, शॉल चाहिए। क्या? शॉल चाहिए। नहीं देखो, म्यूट करो यार। हाँ सर तो थोड़ा बहुत इसकी क्लासेस के बारे में बता दीजिए। क्लासेस के बारे में। ये मींस मतलब नेटवर्किंग की क्लासेस की मतलब क्या ड्यूरेशन वगैरह इसका। देखो, आप CCNA करते हो, उसका 3 मंथ्स होता है। ठीक है, जैसे साइबर सिक्योरिटी में आप इनरोल होते हो तो यहाँ पे 40 आवर्स अप्रोक्स मान के चलो, 25 क्लासेस आपको 2-2 घंटे की आपको मिलती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके अंदर नेटवर्क को आप बहुत बड़े नेटवर्क को समझ जाते हो 25 क्लासेस के अंदर, कंप्लीट कुछ नहीं होता है। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन कुछ लिमिट सेट नहीं है कि भाई इतने टाइम, आपको समझ में आना चाहिए चीजें। ठीक है, कि आपको कितने टाइम, जैसे मैं बात करूं हर एक क्लास का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, भाई 10th क्लास का 1 साल होगा, 12th का 1 साल होता है, लेकिन क्या पता वो बंदा उस चीज को मतलब एक बार में बुक पढ़ को, एक बुक हमने पढ़ी एक बार में पढ़ के उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हम, कि हमें वो सारी चीजें जो बुक के अंदर लिखी हुई हम सीख गए, हमें 2 बार ही पढ़ना पड़ सकता है, 3 बार ही पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, उतना ही टाइम आपको देना होगा, राइट। यस सर। हाँ, बस आपको समझ में आना चाहिए कि चीजें आपने जो चीज आपने पढ़ी या जो भी चीज आपने कवर किया वो आपको कितना समझ में आया, उसके हिसाब से डिसाइड करो। ठीक है, ओके सर। हाँ, लेकिन लिमिटेशन ऐसा नहीं कि भाई CCNA करने के लिए आप 5 साल वो लगा बेसिक दोगे, टू एडवांस है रहेगा ना, क्या? कि 5 साल आप CCNA को अच्छे से पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा हो जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ चीजें आपको बहुत अच्छे से कवर होंगी, लेकिन उसके अंदर भी आपको टाइम देना पड़ेगा। CCNA करो, फिर CCNP करो, नेट CCI करो, है ना, या साइबर सिक्योरिटी के अंदर जा रहे हो CS करो, SCP करो, मतलब जो भी सर्टिफिकेशन आप करो उनके अंदर आपको बढ़ते रहना, मतलब अपग्रेड होते रहना है। कि जो चीज आपने CCNA कर लिया बस आप अपना काम चल गया ठीक, तो उतने पे ही रहोगे, आपको अपडेट रहना पड़ेगा, धीरे चीजें सीखती रहनी होंगे, सीखता रहना होगा, ठीक है। और ये सब आप लोगों को सर पता ये है। और बेसिक टू एडवांस रहेगा ना सर? हाँ बिल्कुल। हेलो सर, हाँ जी बोलो। बेसिक रहेगा ना कोर्स? हाँ जी बिल्कुल, सर बेसिक टू जैसे मुझे तो देखो। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कोर्स करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आपका जो इंटरेस्ट है हाँ आप वो तो मैम करिए। से बात हुई थी। हाँ Yes. वो आपको डेमो, मतलब किसी भी टाइप का डेमो लेना चाहते हो तो अरेंज वहाँ पे करवा देते हैं। आप देखो बेसिक टू, डेमो हो चुका है। हाँ देखो बेसिक टू एडवांस की हम बात करें, है ना, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको यही कहेगा बेसिक टू एडवांस, ठीक है। बेसिक जो भी चीज आप पढ़ने जा रहे हो वो सब बेसिक ही होता है, चाहे कितना भी आप एडवांस पढ़ लो, चीज एक चीज को आपने 1 महीना दिया, 1 साल दिया, तब भी वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। चीज 10 साल दे दो तब भी कंप्लीट नहीं होगा। मतलब चीजें आप स्टार्ट कर सकते हो कि हाँ आपका, आपने नेटवर्किंग पढ़ा तो एटलीस्ट आप उस चीज को रिलेट कर सकते हो कि हाँ नेटवर्क ये होता है, नेटवर्क को समझना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा नहीं कि आप आपने CCNA कर लिया तो CCNA बेसिक से स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट स्टार्ट एडवांस से कर देंगे। और उसका लास्ट क्या होगा भाई, उसका लास्ट उसका एडवांस हो जाएगा, कंप्लीट CCNA हो चुका है। फिर हम CCNP के अंदर बात करें, भाई CCNP फिर बेसिक से स्टार्ट होगा, फिर लास्ट उसका क्या होगा, एडवांस होगा, है ना, कि पूरा कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही चीजें स्टार्ट होती है, ऐसे ही खत्म होती है, ठीक है। यस हम्म। हाँ सर। तो डेमो के लिए उस साइड ऑनलाइन प्रोवाइड होगा कि हम उधर कोर्स इंस्टीट्यूट कोचिंग पर ही आना पड़ेगा? ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक ओके है। सर। हाँ ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों की तरह आप बात कर सकते हो। ओके सर। हाँ सर हाँ जी गाइस बोलो। एंड हाँ सर आप क्या रिकमेंड करोगे कौन सा करने के लिए? देखो मैं देखो मैं नेटवर्किंग का पर्सन हूँ, तो मैं तो यही कहूँ भाई नेटवर्किंग करो, है ना, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो करो, ठीक नहीं है। नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था हम्म कि CCNA करे, CCNP, इनमें से। देखो स्टार्टिंग CCNA से होता है, आप डायरेक्ट CCNP नहीं कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ऐसा है। हाँ स्टेप बाय स्टेप हम्म आपको जाना पड़ेगा, जैसे 9th क्लास आपको करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद 10th करोगे, 11th करोगे, 12th करोगे, ठीक है। हम्म। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दोगे, स्टार्टिंग आपकी यस। CCNA से होती है। जैसे साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप जा रहे हो तो डायरेक्ट OSCP नहीं कर सकते हो, करने में तो आप बहुत हम्म। कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक्स, आपको यही नहीं पता कि स्टार्टिंग का मतलब IP एड्रेस क्या है ना, आपको ये नहीं पता, एटलीस्ट वो सीखने की आपको जरूरत है, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि अटैक्स के टाइप कितने होते हैं, है ना, तो पहले वो आपको सीखने की जरूरत है। मतलब ये चीज आपको स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजों के बारे में नॉलेज करते हो तो देन वहां पे आप पहुंचते हो, जो भी आप कर रहे हो CCNA CCNP एडवांस लेवल तक। और सर ये समझ गए। जो मतलब ना एथिकल हैकिंग जो चीज मतलब होती है वो अपनी बेस्ड ऑन उसके लिए पहले नेटवर्किंग ही स्टार्ट करना पड़ता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैंने आपको बताया कि क्यों करना होता है कि भाई साइबर सिक्योरिटी आपका बाद में आएगा, कि आप पहले ये समझो कि नेटवर्क वर्क कैसे कर रहा है। भाई साइबर सिक्योरिटी आप लगाने जा रहे हो, किस टाइप की साइबर सिक्योरिटी लगाने जा रहे हो, पहले नेटवर्क को समझोगे, भाई एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से बात कर रहा है तो कैसे कर रहा है। गूगल के ऊपर यस आप सर। सर्च कर रहे हो तो कैसे सर्च हुआ, है ना, एटलीस्ट वो चीज आपको पहले समझनी होती है। बिल्कुल सर। ओके सर। ओके गाइस। सर जो सर्टिफिकेट रहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं वो, इस बारे में जो भी चीज आपको बात करना हो आप अपने काउंसलर से बात कर सकते हो, बिल्कुल उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर्स होते हैं आपके। और सर इथिकल हैकिंग के लिए पहले कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? वो देखो स्टार्टिंग आपका नया नेटवर्किंग से होता है ना, या और जो भी आपके काउंसलर्स हैं जिनके थ्रू आपका बातचीत हो रहा है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, तो वो मोर डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। ओके ओके। हाँ पहले कोई भी चीज आप करने जा रहे हो तो पहले खुद से आप रिसर्च करिए उन चीजों के बारे में, ऐसा नहीं कि अगल बगल से सुन लिया, आपने सुन लिया कि ये चीज कर लो, हाँ ये अच्छा है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। मतलब पहले खुद के रिसर्च करो कि यार आपका इंटरेस्ट उस चीज को लेके बन रहा है या नहीं बन रहा, है ना। कि आप कोई कहता है आपको 1 साल का एनरोल करवाओगे 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा, 6 महीने करवाओगे 5 लाख का मिलेगा, तो आप 1 साल का कर लो, नहीं, ऐसे 1 साल में एनरोल होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपका इंटरेस्ट बनना चाहिए उस चीज को लेके। भाई आप 1 महीने पढ़ो फिर आपका मन ही ना करे यार क्या चीज चल रहा है, आपको उस चीज को लेकर इंटरेस्ट नहीं, मजा ही ना आए, है ना। आप PC के ऊपर
गेम खेलने में आपको पता ही नहीं लग रहा 3 घंटे चले गए। आप खेलना 10 मिनट चाह रहे थे लेकिन आपने 3 घंटे खेल लिया, तो मतलब आपका इंटरेस्ट था। लेकिन आप पढ़ने जा रहे हो, आपने सोचा कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ जाते हो 5 घंटे, तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट आया। लेकिन आपको पढ़ने सोचा था आपने 1 घंटा, 10 मिनट होते ही आप टाइम देख रहे हो यार 10 मिनट ही हुई अभी, तो इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं बन रहा है आपका। ठीक है Yes, sir. जॉब क्या? जॉब रेडी रहता है ना सर, कोर्स मैं समझा नहीं, क्या बोला आपने? कोर्स में जो पूरी प्रिपरेशन जॉब रेडी तक की होती है ना। हाँ जी, हाँ जी। चलो गाइस, ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर कभी। ठीक है guys? Thank you, sir. ओके गाइस, Bye, बाय sir. बाय बाय, टेक Thank you, केयर। sir. हाँ, Bye bye guys. बाय बाय एवरीबॉडी, टेक Bye bye. केयर।